हे मूढ़, धन बटोरने की तृष्णा को छोड़ो, बटोरने की ही तृष्णा को छोड़ो। बटोरने का इतना पागलपन क्यों है? मैं एक घर में रहता था। उस घर के जो मालिक थे वो बटोरने के शुद्ध अवतार थे। कोई भी चीज जो व्यर्थ भी हो गई उसे भी संभाल के रख लेते। उनका घर एक कबाड़खाना था। उसमें वो कैसे जीते थे यही बड़ा मुश्किल, कैसे रहते थे यही बड़ा मुश्किल। एक दिन मैं सामने बगीचे में खड़ा था, वो मुझसे बात कर रहे थे और उनका छोटा लड़का एक बुहारी टूटी, किसी काम की नहीं, सिर्फ पिछली ठूंठी बची थी, उसे बाहर फेंक गया। तत्क्षण मैंने देखा कि वो बेचैन हो गए। मुझसे बात चलती रही लेकिन नजर उनकी उस बुहारी पे लगी रही। मैंने सोचा कि मेरी मौजूदगी उनको बाधा बन रही, तो मैंने कहा मैं अभी आया। मैं घर के भीतर गया। जब मैं लौटा बुहारी नदारत थी, वो भी नदारत थी। वो ले गए उसे भीतर। मैं उनके पीछे ही गया। मैंने कहा अब बात जरा सीमा के बाहर हो गई। रंगे हाथ वो पकड़ गए, बुहारी लिए अंदर खड़े थे। मैंने पूछा कि ये किस लिए उठा है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, कभी काम पड़ जाए। ये कैसे, इसका कोई काम भी नहीं समझ में आता। वो कहने लगे नहीं, कभी क्या काम पड़ जाए क्या पता, फिर फेंकने से फायदा क्या, रखी रहेगी। बटोरने की एक विक्षिप्तता है, किस कारण होगी? क्यों आदमी बटोरना चाहता है? भीतर एक बड़ा खालीपन है, उसे भरना है, किसी भी चीज से भरना है, नहीं तो आदमी बहुत खाली लगेगा। तुम थोड़ा सोचो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं तो तुम्हें भीतर बड़ा खालीपन लगेगा। यहां ध्यान में रोज मेरे पास मित्र आते, थोड़े दिन ध्यान करते हैं, महीने डेढ़ महीने, तो भीतर खालीपन दिखाई पड़ने लगता है। वो है तो सदा, ध्यान नहीं किया तो दिखाई नहीं पड़ता। ध्यान करने से बोध थोड़ा जगता है, होश थोड़ा आता है, भीतर खालीपन दिखने लगता है। और एक अनूठी घटना घटती है, जिस व्यक्ति को भी वो भीतर खालीपन दिखाई पड़ता है वो अति से भोजन करना शुरू कर देता है। रोज एक दो मामले मेरे पास आते हैं कि वो कहते हैं हम क्या करें, ये क्या हुआ, इतना भोजन हम कभी भी नहीं करते थे, ये ध्यान ने तो हमें बड़ी मुश्किल में डाल दी है, बस भोजन की धुन सवार रहती है। तुम उनको कहता हूं कारण है, कारण ये कि ध्यान ने तुम्हें भीतर की रिक्तता दिखाई। अब रिक्तता को भरना है। रिक्तता काटती है, कुछ भी नहीं है भीतर तो आदमी कुछ भरना चाहता है। धन से, पद से, प्रतिष्ठा से तुम अपने को भरते हो, चारों तरफ चीजें इकट्ठी कर लेते हो, उनके बीच बैठ जाते हो निश्चिंत होकर। लगता है कुछ तुम्हारे पास है। जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्हें बटोरने की आकांक्षा पैदा होती है। जिनके पास कुछ है उन्हें बटोरने का कोई सवाल नहीं। वे अपने में काफी है, खुद का होना ही इतना भराव है कि अब और कुछ बटोरने का सवाल नहीं। इसलिए तो हमने बुद्ध को पूजा, महावीर को पूजा, शंकर को पूजा, क्योंकि हमने देखा इनमें कि इनकी संपदा इनके भीतर है। कुछ है इनके भीतर कि उसके कारण खालीपन मिट गया है। कोई प्रकाश है भीतर जिसके कारण अब भीतर की रिक्तता पूर्णता हो गई। भीतर का शून्य सत्य हो गया है। ध्यान शून्य लाता है। अगर तुमने जल्दबाजी की तो शून्य को भरने की तृष्णा पैदा होगी। अगर जल्दबाजी न की और तुम शून्य के साथ रहने को राजी हो गए, तुमने उसे स्वीकार कर लिया, तो तुम पाओगे धीरे धीरे शून्य अपने आप भर दिया गया। क्योंकि प्रकृति
शून्य को बर्दाश्त नहीं करती। शून्य तुम करो, भर देती है प्रकृति। न परमात्मा शून्य को बर्दाश्त करता है। तुम शून्य पैदा करो, परमात्मा भर देता है। शून्य भर चाहिए, पूर्ण तो उतर आता है। जैसे कहीं गड्ढा हो, वर्षा हो, तो सारा पानी चारों तरफ से दौड़ के गड्ढे में भर जाता है। ऐसे ही तुम जब शून्य होते हो, परमात्मा चारों तरफ से तुम्हारी तरफ दौड़ने लगता है। तुमने गड्ढा बना दिया, अब भरना उसे है। आधा तुम करते हो, आधा परमात्मा करता है। और तुम्हारा करना कुछ खास नहीं, असली करना तो उसी का है। तुम्हारा करना इतना ही है कि तुम खाली होने को राजी हो जाओ। इसलिए सारे बुद्ध पुरुष भरने की तृष्णा से बचो, बटोरने की तृष्णा से बचो, इसका इतना आग्रह करते हैं। क्योंकि अगर तुमने स्वयं ही भर लिया तो तुम परमात्मा को भरने का मौका ही नहीं देते हो। मैंने एक कहानी सुनी है कि कृष्ण भोजन को बैठे, रुक्मिणी ने थाली लगाई, एक कौर लिया होगा मुश्किल से कि हड़बड़ाकर भागे। रुक्मिणी समझ न पाई, लेकिन द्वार तक गए, वापस लौट आए, फिर बैठ गए थाली पर। रुक्मिणी ने कहा, बेबूझ हो गई बात, किस लिए भागे और फिर क्यों द्वार से वापस लौट आए? भागे तो ऐसे जैसे कहीं आग लग गई हो। क्या भोजन कैसे किया जा सकता? आग पहले बुझानी होगी। और लौट आए ऐसे जैसे कुछ भी न हुआ था। ये क्या किया? कृष्ण ने कहा, जरूर आग लग गई थी, भागा। लेकिन द्वार तक पहुंचा कि आग बुझ गई, लौट आया। मेरा एक भक्त एक राजधानी की सड़क से गुजर रहा है, लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, लहू बह रहा है उसके माथे से, और वो गोविंद गोविंद किए जा रहा है। वो न तो उत्तर दे रहा है, न बचाव कर रहा है। उसने अपने को बिल्कुल मेरे हाथों में छोड़ दिया। भागना एकदम अनिवार्य था। जो इस भांति असहाय हो जाए, भगवान को उसकी तरफ भागना ही पड़ता है। जो इतना शून्य हो जाए कि पत्थर पड़ रहे हैं, उनसे बचाव भी ना करे, भागे भी ना, उत्तर भी ना दे, तो सारा अस्तित्व उसकी रक्षा के लिए आ जाता है। गड्ढा हो गया, चारों तरफ से जलधार बहने लगती है, उसे भरने को, उसे झील बनाने को। फिर रुक्मिणी ने पूछा, लौट क्यों आए? कृष्ण ने कहा, लेकिन जब तक मैं द्वार पर पहुंचा, उसने अपना चित्त ही बदल लिया। उसने खुद ही पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वो खुद ही जवाब दे रहा है, मेरी कोई जरूरत ना रही। परमात्मा की जरूरत वही है जहां तुम असहाय हो, और तुम्हारी असहाय अवस्था से गोविंद गोविंद का नाम निकल जाए, भजन हो गया। कोई शब्द कहने की जरूरत नहीं कि तुम गोविंद गोविंद चिल्लाओ। भीतर भाव, कि उस भाव भरी आंखें आकाश की तरफ उठ जाएं, कि तुम्हारा हृदय आकाश की तरफ खुल जाए, और तुम अपने तई कुछ भी ना करो। उसी क्षण परमात्मा तुम्हारी तरफ दौड़ पड़ता है। तुम गड्ढे बनो, परमात्मा भरने को सदा राजी है। मोहम्मद कहा करते थे, तुम एक कदम चलो उसकी तरफ, वो 1000 कदम चलता है, पर तुम एक कदम ही नहीं चलते। और वो एक कदम अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हारी तरफ से संकेत न मिले कि निमंत्रण है, तब तक परमात्मा कैसे आए? आना भी चाहे तो कैसे आए? जिसे तुमने निमंत्रण ही नहीं दिया है, जिसे तुमने बुलावा ही नहीं भेजा है, वो आ भी जाए तुम्हारे द्वार पर तो तुम्हारे द्वार खुले ना पाएगा। वो दस्तक भी दे तो तुम समझोगे हवा